गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर 6 मेले का ऊंट। आज तुम लोग को ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे, तो एक एक पेज से 5-5 क्वेश्चन मौखिक खुद से बनाकर तुम लोग उसका आंसर लिखोगे। तो पहले जान लेते हैं क्या है। मानवता के विकास के 2 आधार स्तंभ हैं, समाज और संस्कृति। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसके बिना उसका विकास संभव नहीं। संस्कृति मानवीय आदर्शों, मूल्यों और मान्यताओं का समूह है। इसके द्वारा देश के समस्त संस्कारों का बोध होता है। जीवन स्थिर और जड़ नहीं है, इसलिए संस्कृति भी जड़ और स्थिर नहीं है। समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन के परिवर्तन होते रहते हैं और साथ साथ सांस्कृतिक जीवन भी बदलता रहता है। आधुनिक पीढ़ी हमारी सांस्कृतिक और सभ्यता से दूर होती जा रही है। इसके आधार पर मनुष्य ने विकास और प्रगति तो की, परंतु अब उसे भूलकर आधुनिक चकाचौंध में खो गया है। जैसे पहले हम लोग की परंपरा जो थी ना, मेला में जाना, ये वो बहुत सारे अच्छे अच्छे संस्कार थे। लेकिन आजकल हम लोग क्या किए हैं, अपने सारे संस्कार भूल गए हैं और पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागते जा रहे हैं। उसकी चकाचौंध को देखकर हम भी उसमें खोते जा रहे हैं। इसी पर ये चैप्टर है। भरत मित्र संपादक जीते रहो। भारत मित्र संपादक जीते रहो। दूध बतासा पीते रहो। भांग भेजी सो अच्छी थी, फिर वैसा भी भेजना। गत सप्ताह आपके पत्र। भरत मित्र ने टटोलते हुए मोहन मेले के लेख पर निगाह पड़ी। पढ़कर आपकी दृष्टि पर अफसोस हुआ। भाई, आपकी दृष्टि गिद्ध से की सी होनी चाहिए, क्योंकि आप संपादक हैं, किंतु आपकी दृष्टि गिद्ध की सी। भरत जो है ना, भरत मित्र संपादक जीते रहो, दूध बतासा पीते रहो। आपने जो भांग भेजी थी वो फिर वैसा ही भांग भेजना है। तो वो मोहन मित्र बोलता है कि आप तो संपादक हैं, आपकी दृष्टि तो गिद्ध जैसी होनी चाहिए, कोई भी खबर आपसे नहीं छुपना चाहिए। होने पर गिद्ध की दृष्टि होने पर भी उस भूखे गिद्ध की सी निकली, जिसके ऊंचे आकाश में चढ़े चढ़े भूमि पर गेहूं का एक दाना पड़ा देखा, पर उसके नीचे जो जाल बिछ रहा था वह उसे नहीं सूझा। यहाँ तक कि उस गेहूं के दाने को चुगने से पहले जाल में फंस गया। मतलब गिद्ध को ना बहुत अच्छी दृष्टि होती है, दूर की चीज़ बहुत अच्छी तरह दिखाई देती है। तो वो दूर का गेहूं का दाना दिखाई दिया, लेकिन गेहूं के दाना के नीचे जो जाल बिछा था ना, वो नहीं दिखाई दिया। मोहन मेले में आपका ध्यान 1-2 रुपए की पूरी की ओर गया। न जाने आप घर से कुछ खाकर गए थे या नहीं। शहर के एक पैसे की पूरी का दाम मेले में 2 पैसे हो तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। 4 पैसे भी हो सकते हैं। यह क्या देखने की बात थी। आपके व्यर्थ की बातें बहुत देखी, काम की भी एक देखते हैं। काम की भी एक देखते, मतलब बोल रहा है भरत कि आपने मेला में तो, जैसे कि बाजार में जो पूरी 1 रुपया में मिलता है, तो वहाँ मेला में 2 रुपया में दो, तो ये तो वाजिब है, 5 रुपया में भी मिल सकता है। आप लोग यही देखते रहे, कुछ अच्छा भी देखे। दाईं ओर जाकर आप 1100 संतरों का एक पोस्ट कार्ड देख आए, पर बाईं ओर बैठा ऊंट आपको दिखाई नहीं दिया। बहुत लोग इस ऊंट की ओर देखते और हंसते थे। कुछ लोग कहते थे कि कलकत्ते के में ऊंट नहीं होता, इसलिए मोहन मेले वाले ने उस विचित्र जानवर का दर्शन कराया। बहुत सी शौकीन बीवियां, कितने ही फूल बाबू ऊंट के दर्शन करके खिलते दांत निकालते चले गए। तब बहुत कुछ मारवाड़ी बाबू भी आए और झुक झुक कर उस काठ के
घेरे में बैठे ऊँट की तरफ देखने लगे। एक ने कहा, ऊँटरो है। दूसरा ने कहा, ऊँटरो कठै तो आयो। मतलब ये मारवाड़ी भाषा है, ठीक ना। ऊँटरो मतलब ऊँट कहाँ से आया। ऊँट ने भी यह देख दोनों होठ फकराते हुए थूथनान फटकारी। ऊँट का ऐसे थूथना नहीं हिलता है, ये सुनकर उसका थूथना भी हिलने लगा। भंग के तरंग में मैंने सोचा कि ऊँट जरूर ही मारवाड़ी बाबुओं से कुछ कहता है। ये जो भरत मित्र थे ना, वो भांग खाए हुए थे, तो भांग में जो नशा होता है ना, उसमें इसके तरंग में उन्होंने सोचा कि ऊँट जरूर कुछ मारवाड़ी बाबुओं से कहता। जी में सोचा कि चलो देखें कि वह क्या कहना चाहता है। क्या उसकी भाषा मेरी समझ में आएगी। मारवाड़ी की भाषा मैं समझ लेता हूँ, तो क्या मारवाड़ के ऊँट की बोली समझ में न आएगी। इतने में तरंग कुछ अधिक हुई। ऊँट की बोली साफ साफ समझ में आने लगी। ऊँट ने उस मारवाड़ बाबुओं को कहा, क्या कहा, मतलब अब भांग का नशा उन्हें और चढ़ गया, तो उन्हें अब ऊँट की बोली भी बहुत अच्छी समझ में आने लगी। बेटा, तुम बच्चे हो, तुम मुझे क्या जानोगे। यदि मेरी उम्र का कोई होता तो वह जानता। तुम्हारे बाप के बाप जानते थे कि मैं कौन हूँ। तुमने कलकत्ते के महलों में जन्म लिया। तुम पोतरों के अमीर हो। मेले में बहुत चीज़ें हैं, उन्हें देखो। यदि तुम्हें कुछ फुर्सत हो तो सुन लो, सुनाता हूँ। आज के दिन तुम बिलायती फिटिन टमटम और जोड़ियों से घूमते फिरते हो, जिसके कतार तुम मेले के द्वार के पर मीलों तक छोड़ आए हो। तुम उन्हीं पर चढ़कर मारवाड़ से कलकत्ते नहीं पहुँचे थे। ये सब तुम्हारे साथ की जन्मी हुई है। तुम्हारे बाप 50 साल के भी तो नहीं होंगे, इसलिए वे भी मुझे भली भांति नहीं पहचानते। लेकिन उनके भी बाप को मैंने पीठ पर लाद कर कलकत्ते पहुंचाया। वे होते तो मुझे पहचान लेते। ऐसा ऊँट ने कहा। ऊँट बोला कि अरे तुम मुझे क्या जानो, तुम्हारी तो उम्र ही क्या है। तुम्हारे बाप भी नहीं, तुम्हारे बाप के बाप ही मुझे जानते होंगे कि कैसे तुम मारवाड़ से कलकत्ता पहुंचा। तो तुम लोग को, तुम्हारे बाप के बाप को मतलब दादाजी को मैंने ही अपने पीठ पर लाद कर कलकत्ता पहुंचाया। तुम तो लोग गाड़ियों के कतार फिटिन टमटम की जोड़ियों में घूमते फिरते हो। तुम्हारी तो जो गाड़ी है तो वहाँ तक होगा, रोड पर होगा और बहुत लंबा लाइन होगा, तो तुम क्या पहचानोगे मुझे। लेखक को लगा कि वो ऐसे बोला। आज से 50 साल पहले रेल कहाँ थी। मैंने मारवाड़ में से मिर्जापुर तक, मिर्जापुर से रानीगंज तक कितने ही फेरे किए। महीनों तुम्हारे पिता के पिता तथा उनके भी पिताओं का घर मेरी पीठ पर रहा। जिन स्त्री को तुम्हारे बाप और बाप के बाप भी को जना है, वे सदा मेरी पीठ पर पालकी समझती थी। मारवाड़ में मैं सदा तुम्हारे द्वार पर हाजिर रहता था, पर यहाँ वह मौका कहाँ। इसी से इस मेले में मैं तुम्हें देखकर आँख शीतल करने आया हूँ। तुम्हारी भक्ति घट जाने पर भी मेरा वात्सल्य नहीं घटा। घटे कैसे। मेरा तुम्हारा जीवन का एक ही रस्सी से बंधा हुआ है। मैं भी हल चलाकर तुम्हारे खेतों में अन्न उपजाता था। ये मतलब वो ऊँट बोल रहा है कि पहले हम तुम्हारे मारवाड़ में तुम्हारे घर में रहते थे। तुम्हारे पिताजी के पिताजी, उनको जो जन्म देने वाली थी, वो भी हमारे पीठ पर सोचते थे कि ये मेरी पालकी है। इसीलिए हम तुमको यहाँ देखने चले आए कलकत्ता। कि बोला जाता है ना कि तुम्हारी भक्ति भले ही घट गई, तुम मुझे नहीं पहचानने से इनकार कर रहे हो, लेकिन मेरी वात्सल्य में, हम तुमको जो प्यार करते हैं, वात्सल्य माँ का प्यार, वो नहीं घटा।
क्योंकि हमारा और तुम्हारा जीवन एक ही रस्सी से बंधा हुआ है। हम हल चलाकर तुम्हारे खेतों में भी अन्न उपजाया करता था, और मैं ही चारा आदि पीठ पर लाद कर तुम्हारे घर पहुंचाता था। यहाँ कलकत्ते में जल के कले हैं, गंगा जी हैं, जल पीने के लाखों कहार हैं, पर तुम्हारी जन्मभूमि में मेरी पीठ पर भी लाद कर कोसों से जल लाया जाता था और मैं तुम्हारी प्यास बुझाता था। वो ऊँट बोल रहा कि पहले जो था ना, मारवाड़ राजस्थान में पड़ता है मरुस्थल में, तो वहाँ पानी की बहुत किल्लत होती थी। तो लोग बोला कि ऊँट बोल रहा कि तुम लोग को पानी पीने के लिए हम ही, यहाँ तो कहार होते हैं ना पानी लाने के लिए, लेकिन तुम लोग को प्यास बुझाने के लिए मैं ही कोसों दूर से पानी मेरे ही पीठ पर आता था। मेरी इस घायल पीठ को घृणा से मत देखो, इस पर तुम्हारे बड़े पूज्य अन्य रस्सियों यहाँ तक कि उपले लाद कर दूर तक ले जाते थे। जाते समय मेरे साथ पैदल जाते और लौटते समय पीठ पर चढ़कर हिचकते खाते स्वर्गीय सुख लूटते आते थे। तुम रबड़ के पहिए वाले चमड़े के कोमल गद्दी फिनिट पर बैठकर भी वैसा आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी बलबलाहट उसके कानों में इतनी सुरीली लगती कि तुम्हारे बगीचे में तुम्हारे गौरैया और तुम्हारी पसंद की बीवियों का स्वर भी उतने अच्छे न लगते होंगे। मेरे गले की घंटी का शब्द उन्हें सब बाजों से प्यारा लगता था। फूंग वे जंगल में मुझे चरते देखकर उतने ही प्रसन्न होते थे जितने तुम अपने बगीचे में भंग पीसकर पेट भरकर और ताश खेलते हो। ऊँट बोल रहा है ऐसा। जानते हो, तुम्हारे पूर्वज तुम मेरे घायल पीठ को देखकर घृणा कर रहे हो। इसी पीठ पर तुम्हारे अन्य रस्सी और उपले मतलब आग भी लाद कर दूर कर ले जाते थे। ले जाते समय वो लोग पैदल जाते थे, लेकिन उधर से जब आते थे तो वो हमारे पीठ पर हिचकोले खाते हुए स्वर्ग का सुख लूटते हुए आते थे। आजकल तुम रबड़ के पहियों वाले गाड़ी पर कोमल गद्दे पर भी बैठकर वैसा सुख आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। मेरी बलबलाहट मेरी बोली से उनकी कानों में लगता था कि बहुत सुरीला आवाज आ रहा है। उतना सुरीला तुम्हारे बागों के गौरैया और तुम्हारी बीवी का स्वर भी नहीं है। और उन लोगों को मेरे गले की घंटी का शब्द सब बाजों से प्यारा लगता था। जितना भी बाजा है ना, गिटार पिटार जो भी है, उससे भी बहुत प्यारा है। फूंग के जंगल में मुझे चढ़ते देखकर उतने ही प्रसन्न होते थे। जब मैं जंगल में चढ़ता था ना, तो वो लोग मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। जितने अपने बगीचे में बैठकर भंग पीकर पेट भर खाकर ताश खेलते हो ना, उसमें जितना तुमको आनंद आता था ना, वो लोग मुझे चढ़ते देखकर ही उतना आनंदित होते थे। भंग की निंदा सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने ऊँट से कहा, बस बलबलाना बंद करो। यह बावला शहर नहीं जो तुम्हें परमेश्वर समझे। तुम पुराने हो तो क्या तुम्हारी कोई कल सीधी नहीं है? जो पेड़ के छाल और पत्ते के शरीर ढांपते थे, उसके बनाए कपड़े से सारा संसार बाबू बना फिरता है। जिसके पिता स्टेशन से सिर पर गठरी आप ढोकर लाते थे, उसके सिर पर पगड़ी संभालना भारी है। जिसके पिता का कोई पूरा नाम न लेकर पुकारता था, वही बड़ी बड़ी उपाधि धारे हुए हैं। संसार में जब यही रंग है, तो ऊँट पर चढ़ने वाला सदा ऊँट पर ही चढ़े, यह कुछ बात नहीं। मतलब जैसे ही ऊँट बोला ना कि तू भंग खाकर, तो भांग के नशा में तो लेखक भी था। ये सुनकर चौंक गया और उन्होंने बोला, अब बस बलबलाना, अपना बोलना बंद करो। यह बावला शहर नहीं है। बावला मतलब पागल शहर नहीं है जो तुम्हें परमेश्वर समझे। तुम पुराने हो तो क्या तुम्हारी कोई कल सीधी है? तुम्हारी कोई भी पुर्जा मतलब सीधा है? जो पेड़ों के छाल और पत्ते से शरीर ढांपते थे, मतलब हमारे पूर्वज, उनके बनाए कपड़े से सारा संसार बाबू बना फिरता है। और जिसके पिता स्टेशन पर सिर पर गठरी आप ढोकर लाते थे, उसके सिर पर पगड़ी संभालना भारी है। जिसके पिता स्टेशन पर अपने ही गठरी ढोकर लाते थे, आज वो बाबू बना फिर रहा है। हाँ,
जिसके पिता का पूरा नाम न लेकर पुकारा जाता था, वही बड़ी बड़ी उपाधि धारे हुए हैं। संसार का जब यही रंग है तो ऊंट पर चढ़ने वाले सदा ऊंट पर ही चढ़ें, यह कुछ बात नहीं। अब क्या सोचते हो कि उसके परदादा चढ़े तो हम भी चढ़ें? तो इससे बाल मुकुंद गुप्त, तो इससे ये 2 है ना, इससे 5-5 क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे।